ओके, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अच्छा, वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रैपिड टू एंड फ्रो मोशन है। सपोज एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लें और उसके दो तरफ अगर हम नेल्स लगा दें, दो कांटियां लगा दें और उसके ऊपर एक रबर को स्ट्रेच करके बांध दें बहुत टाइट से, ठीक है, और फिर उस रबर को खींच करके ऐसे खींच के छोड़ दें, तो क्या होगा? इट विल मूव टू एंड फ्रो, ये आगे पीछे चलेगा और उस दौरान क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एक आवाज प्रोड्यूस होगा। यही जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज साउंड। और क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू वाइब्रेशन। इवन कोई भी साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। और साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बिना मीडियम के स्पेस वैक्यूम में अगर हम चले जाएं और हम बोलें तो आवाज आगे एक जगह से आगे नहीं बढ़ेगी। सपोज हम लोग स्पेस में पहुंचे हुए हैं और वहां पे मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आप सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में वहां एयर नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं होगा। और जब मीडियम नहीं होगा तो वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो होंगे मीडियम के, उनमें वाइब्रेशन नहीं आएगा और साउंड हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर? अब उसके बाद यहां पे बात होती है कि हम बोलते हैं तो आवाज कैसे बनती है। हम बोलते हैं तो आवाज कैसे बनती है। हमारे पास एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, हमारे पास एक वॉइस बॉक्स होता है। इसको हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। लुक इन दिस पिक्चर, ये हमारी बनावट है और इसके अंदर इस तरह से सिचुएटेड है हमारी लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या है? देयर इज अ वॉइस बॉक्स दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स इन आर थ्रोट दैट कंटेन वोकल कॉर्ड्स। और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। आर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोकल कॉर्ड इन आर वॉइस बॉक्स वाइब्रेट। और जब हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर जो है क्या होता है? वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द लैरिंग्स इज सिचुएटेड नियर द नेक एट अपर एंड ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप जो गले के नीचे से जा रही है ना, देखो मुंह और नाक हम दोनों तरफ से सांस ले सकते हैं। वोकल कॉर्ड जो है वो नीचे से जो एयर विंड पाइप जा रही है, जो हवा जिस पाइप से हमारे अंदर पहुंचती है लंग्स के लिए, उस जगह के ऊपर बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है कि वोकल कॉर्ड आर थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। क्या होता है? एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो स्ट्रेच करा होता है वॉइस बॉक्स के इर्द गिर्द। द वोकल बॉक्स इज अटैच्ड टू द मसल्स विच मेंटेन द टेंशन इन द वोकल कॉर्ड्स। क्या होता है कि वोकल बॉक्स है वो मसल्स के साथ अटैच होता है। ये टेंशन जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर के टेंशन को मेंटेन करता है। क्लियर? व्हेन द एयर पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। क्या होता है? जब हवा उसके पास वहां से वोकल कॉर्ड से गुजरती है तो क्या होता है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है एंड द साउंड दैट इज आर वॉइस प्रोड्यूस। क्या होता है? वहां आवाज प्रोड्यूस होती है, हमारी अपनी आवाज वहां से प्रोड्यूस होती है। क्लियर? द मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड हेल्प अस टू मेक डिफरेंट साउंड। और वहां पे जो मसल्स उसके साथ अटैच है ना, वो अलग अलग आवाजें प्रोड्यूस करने में हमको हेल्प करती हैं। द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड गिव द सिंगर अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल ओवर द पिच एंड द साउंड प्रोड्यूस। क्या करता है? जो वोकल कॉर्ड है, साइज, उसका साइज, वो जैसे एक सिंगर है वो बहुत सारे ऊंचे हाई पिच पे लो पिच पे गा रहा है ना,
तो ये जो वेरिएशंस हैं ये इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करने में क्या करता है, वोकल कॉर्ड का साइज जो है वो हेल्प करता है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। क्या है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड? मतलब साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ ये तो हमने समझ लिया। अब ये है कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। ठीक, तो इसके लिए हम फिर इस फिगर का हेल्प लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसे वेव्स? इस तरह के वेव्स, ऐसे ऐसे वेव्स जो हैं इस तरीके से साउंड आगे की तरफ बढ़ता है इन द सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम बोलते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह से हिलते हैं। यहाँ से ये इधर बढ़ा और आगे वाले को धक्का दिया, उससे टकरा के वो तो वापस आ गया, लेकिन आगे वाला आगे की तरफ बढ़ा, उसको धक्का दे करके फिर वो वापस आ गया। और ऐसे एक सीरीज बनती है और ये वाइब्रेशन ऐसे 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 होते होते आगे की तरफ चलती चली जाती है। दिस इज द वे हाउ साउंड प्रोपेगेट। क्लियर? साउंड वेव्स बनते हैं, कुछ इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन करके वो ऐसे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अच्छा, साउंड प्रोड्यूस हुआ, हमने समझ लिया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ आर ईयर कैचेस साउंड। हमारा कान जो है वो साउंड को कैसे कैच करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ आर ईयर हेल्प अस टू हियर अ साउंड वी शुड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। बिना ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर को समझे हम इस बात को नहीं समझ सकते कि हम आवाज को कैसे कैच करते हैं, कैसे सुनते हैं। ओके, इफ वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर वी फाइंड दैट देयर इज अ मेम्ब्रेन इनसाइड आवर ईयर। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसके? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये 3 उसके पार्ट्स होते हैं और इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये जो हिस्सा होता है हमारे कान के बाहर का हिस्सा, ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जहाँ से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस को ये अंदर की तरफ मोड़ सके। ठीक है, और यहाँ से होते हुए साउंड कहाँ पहुँचता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स, जिसको ईयर ड्रम बोला जाता है, वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और ये कॉक्लिया से होते हुए हमारे ब्रेन को मैसेज पहुँचाता है और हमारा ब्रेन उसके मैसेज को ठीक तरीके से आगे ब्रेन उसको डिकोड करता है और हम समझ पाते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला। ठीक है, तो आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर जो होता है इज द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द ईयर, या कान के सबसे बाहर का हिस्सा होता है, विच कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल, जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना आपने सुना होगा ना, ऑरिकल, और उसके बाद एंड द ईयर कनाल, और ये जो है इसके बाद एक ईयर कैनाल बनता है। ठीक है, इसी के रास्ते से साउंड वाइब्रेशंस को अंदर भेजा जाता है। It gathers sound energy and focus it on the eardrum located at the end of ear canal। क्या होता है? ये बाहर की आवाज़ को क्या करता है? अंदर जाने के लिए फोकस देता है और उनको उधर रास्ता देता है, तब साउंड जो है वो अंदर कैनाल के लास्ट में जा करके एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उस वहाँ तक उसको पहुँचाता है। फिर मिडिल ईयर की बारी आती है। मिडिल ईयर क्या है? मिडिल ईयर इज द पार्ट ऑफ द ईयर बिटवीन द ईयर ड्रम एंड द ओवल विंडो। इट ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द आउटर ईयर
टू द इनर ईयर। क्या करता है मिडिल ईयर? मिडिल ईयर आउटर ईयर से इनर ईयर के लिए साउंड को भेजता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, द हैमर जिसको हम लोग मैलियस कहते हैं, और एनविल जिसको इनकस कहते हैं, एंड द स्टिरप, स्टिरप को स्टेप्स भी कहते हैं, थ्रू विच वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड। क्लियर? यहां से आगे जाने के बाद इनर ईयर का फंक्शन शुरू होता है, और जो इंटरनल ईयर है इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्राज हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स जो भी हैं, उनके अंदर में क्या होता है? ईयर का इनर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड डिटेक्शन एंड बैलेंस। The inner ear is connected to middle ear through a small opening. It is filled with a fluid and has tiny hair. When this fluid vibrates, it excites tiny hairs. These tiny hairs transform the vibration into electrical impulses, which are then transferred to the brain via ऑडिटरी नर्व्स एंड दस वी हियर द साउंड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट क्या होता है कि जो साउंड वेव आ रहा है, एक काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर टाइनी हेयर्स स्टिमुलेट होते हैं और उसको इम्पल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सेंसरी नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर वहां से उस साउंड को डिकोड किया जाता है, उसके मतलब को समझा जाता है। तो द होल प्रोसेस ऑफ हियरिंग साउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इट इज गिवन इन योर बुक। लेट अस डिस्कस दिस। साउंड एंटर्स थ्रू आउटर ईयर, साउंड स्ट्राइक टू ईयर ड्रम एंड मेक इट टू वाइब्रेट। जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आता है तो ओवल विंडो वाइब्रेट एंड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन कॉक्लिया टेक प्लेस। ये वाला स्ट्रक्चर जो था इसको हम कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एंड रिसेप्टर हेयर्स सेल्स बेंड दस एंड सेंड। और क्या करते हैं? वो बेंड हो करके उसको मैसेज को सेंड करते हैं, और वहीं से क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व एंड वी हियर साउंड। यहां हम साउंड को सुन पाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर की कुछ और चीज़ों को। तब तक आप you have to read your book, read this chapter 3-4 times, try to solve the exercises of the of your books. Those are given at end of the chapter. Okay, so we will discuss more things in next session.